जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को अयोध्या कांड में मास प्राण का 17वां विश्राम लेकर आई हूँ। और इसके पहले हमने जो प्रसंग पढ़ा था कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी तथा सीता जी जो है वन चले गए हैं और सुमित्र जी जो है अयोध्या वापस आ गए हैं। और अयोध्या वापस आने के बाद जो दशरथ जी हैं उनका हालचाल पूछ रहे हैं। तो सुमित्र जी, जो श्री रामचंद्र जी ने सुमित्र जी से बोला था, वो सुमित्र जी जो है राजा दशरथ से बता रहे हैं। वही का प्रसंग हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब आगे का प्रसंग क्या है तो मैं पढ़ूंगी, तो आप लोग पूरा जरूर सुने, तभी आप लोगों को भी आगे का प्रसंग पता चलेगा। भयहु कोलाहलु अवध अति सुनिन पिरायहु सोरु विपुल बिहग बन परयहु निसिमानहु पुलिस कठोर। राजा के रनिवास में शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराव मच गया। ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। यानी कि राजमहल में जो है राजा के राजमहल में यानी कि अयोध्या में बहुत ज्यादा रोने की यानी कि शोर सुनकर अयोध्या भर के जो मतलब है बड़ा भारी कोहराम मच गया था। और ऐसा जान पड़ रहा है जैसे पक्षी के विशाल वन में रात के समय कोई वज्र गिर जाता है तो पक्षी चहकने लगते हैं। प्राण कंठ गत भयहु भुलालू माली विहीन जानू व्याकुल व्यालू। इंद्र सकल बिकल भई भारी जान सर सर जित बनु बिन वारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा के प्राण कंठ में आ गए मानो मणि के बिना सांप व्याकुल, यानी कि हो गया हो इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या ने पुदीख मलाना रवि कुल रावि अथहि जिय जाना। और धर धीर राम महतारी बोली वचन समय अनुसारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। अब श्री रामचंद्र जी की माता जो है कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। यानी कि जो कौशल्या थी वह राजा को बहुत दुखी देखकर और अपने हृदय में जान लिया कि अब जो सूर्य कुल का सूर्य जो है अस्त हो चला है। अब श्री रामचंद्र जी की माता जो है कौशल्या हृदय में धीरज धरकर और समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझ मन करहु विचारु राम वियोग पयोध्य अपारू। करन धार तुम अवध जहाजू चढ़ऊ कमल प्रिय पथ के समाजू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्मधार यानी खेले वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरहु न पायहु पारू नाही न बूढ़ई सब परिवारू। जो जिय धरहि विनय प्रिय मोरी राम लखन सिय मिलै बहोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आप धीरज धरिए तो यह पार पहुंच जाएगी, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रीतम स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। यानी कि कौशल्या जी जो हैं राजा दशरथ को समझा रही हैं कि आप धीरज धरिए तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो जो सारा परिवार है वह डूब जाएगा। हे प्रीतम यानी कि हे स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय से धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिया वचन मृदु सुनत न पूजित वही आँख उघारी। तपलफ मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी।
प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल बिछड़ कर रहा हो। धीरज धरहु उठ बैठे भुलालू, कहु सुमित्र कहे राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कह प्रिय पितृ बंधु वैदेही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमित्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। यानी कि धीरज धरकर राजा दशरथ जो है उठकर बैठकर और बोले, सुमित्र कहो कृपालु श्री राम जी कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ है और स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरस सिरासत नराती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या यह कथा सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी यानी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को यह सुनाई। यानी कि उस दिन की रात जो है इतनी बड़ी हो गई कि वह रात बीतती ही नहीं और राजा को अंधे तपस्वी यानी कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई और उन्होंने जो है सब कौशल्या को सुनाई थी। यानी कि जो श्रवण के जब राजा दशरथ ने जब श्रवण कुमार अपनी मटकी भरने गया था तो श्रवण कुमार ने उनके तीर मार दिया था, तो श्रवण कुमार की मौत हो गई थी। तब श्रवण कुमार के पिता ने उनको श्राप दिया था। यही की कथा जो है अब राजा दशरथ जी जो है अब अपनी पत्नी कौशल्या को सुना रहे हैं। भयों बिकल बरनत इतिहासा, राम सहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब में काहा, जिमिन प्रेम पनु मोर निवाहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्राण नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनती बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चित चातन जल धरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवीर, हाँ पिता के चित रूपी चातक के चित करने वाले मेघ। यानी कि वो बोल रहे हैं कि आपके बिना यानी कि हाँ रघुनंदन को आनंद देने वाले प्राण प्यारे राम, और आपको बहुत दिन हो गए हैं आपके गए हुए बीते, और मैं अपने चित रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं आप लोगों को संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाऊंगी, दोहे चौपाई के साथ साथ हिंदी में भी अर्थ बताती जा रही हूँ। तो आप लोगों को यदि पूरा संपूर्ण रामायण सुनना हो तो @शिवानी गुरुकुल पर जाकर आप लोग वहाँ पर संपूर्ण रामायण सुन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही। अगली वीडियो में अगले प्रसंग के साथ आप लोगों के साथ जरूर आऊंगी। तो आप लोगों को जय श्री राम।